अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का को ढाने के लिए हमलावर हुआ था। इसका सबब यह था कि अबरहा ने यमन के दारुस्सल्तनत सनआ में एक बहुत ही आलीशान गिरजाघर बनाया और यह कोशिश की कि लोग मक्का में हज न करें बल्कि यहाँ आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को मालूम हुआ तो कबीला किनाना का एक शख्स जो गजब में जलकर यमन के गिरजाघर गया और वहां जाकर गिरजाघर में पेशाब और गंदगी कर आया। जब यह बात अबरहा को मालूम हुई तो वह दतैश में तड़प गया और तुरंत हाथियों की फौज लेकर मक्का शरीफ हाजिर हो गया और मक्का पर हमला कर दिया। और उसके अगले दस्ते ने मक्का वालों के ऊँटों और मवेशियों को छीन लिया, जिसमें 200 या 400 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुंचा, चुनांचे आप उस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुलाया। जब उसने अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि बुलंद कामत, रोबदार और निहायत ही हसीनो जमील आदमी है, जिसकी पेशानी पर नूरे नबुवत का जहाँ जलल चमक रहा था, तो सूरत देखते ही अबरहा हैबत में आ गया और तुरंत अपने तख्ते शाही से उतरकर अपनी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने पास बिठाकर आपसे दरियाफ्त किया, कहिए सरदार कुरैश, आपका यहाँ तशरीफ़ लाने का मकसद क्या है? आपने फरमाया, आपके लश्कर के सिपाही हमारे ऊँट बकरियों वगैरह को हाँक लाए हैं, आप उन्हें हमें वापस कर दीजिए। यह सुनकर अबरहा ने कहा, ए सरदार कुरैश, मैं तो यह समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने अपने ऊँटों को मुझसे सवाल करके मेरी नज़र में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँटों और बकरियों की क्या हकीकत है? मैं तो तुम्हारे काबा को ढाकर तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। उसने जवाब में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मुझे अपने ऊँटों और बकरियों से मतलब है, काबा से मुझे कोई मतलब नहीं। वह खुदा का घर है, वह उसे बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अबरहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, सरदार मक्का सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन हूँ? इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब अपने तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुप कर पनाह लो। मक्का वालों से यह कहकर फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों के साथ खाने काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया व जारी के साथ दरबारे खुदावंदी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपने बंदों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर ज़र्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामे मामस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया और हर चंद मारा और ललकारा, लेकिन हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहरे इलाही अबाबिलों की
शक्ल में नमूनदार हुआ और नाने नाने परिंदे जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थी समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबिलों के उस लश्कर ने अबरहा की फौज और हाथियों पर इस जोर शोर से कंकरियां मारी कि उसके लश्कर और हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वह उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबरहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब अबरहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाको बर्बाद हो गए कि उनकी जिस्म की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गई। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फिल में इस वाक़या का जिक्र किया है और उसमें फरमाया है, क्या तुमने नहीं देखा कि हाथी वालों के साथ तेरे रब ने क्या हाल किया। जिस चीज़ का मुहाफिज अल्लाह तबारक व तआला है कोई भी उसे बदल नहीं सकता। जैसे कुरान का मुहाफिज खुद अल्लाह तबारक व तआला है तो कोई उसे बदल नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।